नाबालिग कुंवारी तारा जिसके संग बलात्कार हुआ है, उसी पर हमारे संग बातचीत करने के लिए हरप्रीत सिंह जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं वो मौजूद हैं। जिस तरीके से भदोही जिले उत्तर प्रदेश में यह कांड हुआ नाबालिग तारा के साथ, इस पर आपका क्या कहना है? बड़ी ही दुखद घटना है और हृदय विचलित करने वाली घटना है। घटना के साथ में और ज़्यादा दुख जब बढ़ जाता है कि वो घटना तो हुई, ऊपर से प्रशासन की जो जिम्मेदारी बनती थी, प्रशासन की जो स्टेप्स बनते थे कि परिवार को सपोर्ट देना, परिवार को संभालना, वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। जैसे हाथरस के केस में हुआ, जैसे बाकी केसेस के अंदर हुआ, लगातार उसी तरीके से आज ये घटना भी हमारे सामने आ रही है जब हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और इसी सिलसिले के अंदर जब मुझे पता लगा तो मैं इमीडिएटली यहाँ पर पहुँचा हूँ, पीड़ित परिवार से मिला हूँ और उनके साथ जो दुख है वो साझा किया और को जानने का प्रयास किया कि क्या हुआ। ये जो घटना है काफ़ी निंदनीय है क्योंकि ये घटना उत्तर प्रदेश की है। एक नाबालिग जो महज 13 साल की थी जिसके संग बलात्कार हुआ और वहाँ का प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, योगी सरकार कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए गुहार लगाने के लिए लोग दिल्ली में आए हैं। ये कितनी बड़ी बात है? देखिए, ये दिल्ली में तो आए हैं और उससे बड़ी बात है कि इन लोगों को धमकियाँ मिल रही हैं, इनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं कि तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो, तुम योगी जी के कार्यालय में क्यों जा रहे हो, तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो। यानी कि कहीं ना कहीं जो नेता बीच में मिले हुए हैं, क्योंकि नेताओं की सपोर्ट के बिना वो लोग जो अपराधी हैं वो ऐसे ही खुले नहीं घूम रहे, ऐसे ही छुट्टे नहीं घूम रहे हैं, क्योंकि उनको शरण मिली हुई है, नेताओं की शरण मिली हुई है। और यहाँ तक जब ये पहुँचे हैं तो मोबाइल फ़ोन बंद करके पहुँचे हैं, क्योंकि अगर इनकी लोकेशन को भी ट्रेस कर लेते तो इनको रास्ते में रोक लिया जाता ताकि इनकी आवाज़ को दबाया जा सके। आज देश में दो ही वर्ग रह गए हैं, एक जुल्म करने वाला और एक जुल्म सहने वाला। और दूसरी बात, सबसे बड़ा दुख तब होता है जब नेशनल मीडिया इतने बड़े केस के ऊपर चुप करके, चुप्पी साध कर कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। उनको हिंदू मुस्लिम से फुर्सत नहीं है। किसी के घर पे दुख का इतना अत्याचार हो रहा है, किसी का सामूहिक रूप से दुष्कर्म कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, वो बेचारी बेटी बिलखती रही। वो कहते हैं कि चिल्ला चिल्ला कर उस बेटी ने कहा कि मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। लेकिन कोई भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा, कोई भी व्यक्ति, कोई शासन का, प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा। और उसके बाद में यहीं तक नहीं रुकी, उस बेटी की डेड बॉडी को गंगा में फेंकने के लिए लेकर चले गए। जब वहां किसी किसान ने शोर मचाया तब उस बेटी की बॉडी को लेकर वो वहां से आए। सोचिए कि मतलब पहले तो अपराध करते हैं, इतना घिनौना अपराध, कृत्य अपराध करते हैं, और उसके बाद में उस अपराध के जो साक्षी है उनको भी मिटाने का प्रयास करते हैं। और ऐसे लोग छुट्टे घूम रहे हैं, खुले घूम रहे हैं। तो ये एक भयानक तस्वीर है आज के हमारे सिस्टम की, और इसे स्वीकार करना होगा, समझना होगा। वो लोग जो आज अंधभक्ति में डूब चुके हैं उनको आज सोचना होगा। आज इस बेटी के साथ हुआ है, आज तारा के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, हमारी बेटी के साथ हो सकता है, हमारी बहन के साथ हो सकता है। आखिर कब तक? क्या आप इंतजार करेंगे? आपकी बेटी का नंबर है, आपकी बहन का नंबर है, नहीं, हमें इंतजार नहीं करना है, हमें उतरना होगा, हमें इनके साथ खड़े होना होगा। ये 8 लोग किस तरीके से यहाँ पहुंचे हैं, किस कष्ट के साथ यहाँ पहुंचे हैं, आप इनकी स्थिति देखेंगे। ये लोग बिलख रहे थे, जब मैं आया तो सब लोग बिलख रहे थे, परेशान है, रो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई बड़ा व्यक्ति, कोई पक्ष का तो छोड़िए, विपक्ष के नेता तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, उत्तर प्रदेश की दिल दहलाने वाली घटना है और इसके बावजूद भी यहाँ पे आपको कोई भी नजर नहीं आएगा, ना ही कोई मंत्री है, ना ही कोई मीडिया है। देखिए, ये लोग अगर किसी के पास जा रहे हैं तो उल्टा धमकियां मिल रही हैं। यानी कि इसमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं, कुछ बड़े नेताओं की शरण मिली हुई है उन लोगों को जो लोग इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो जो वो लोग जिन्होंने इनके ऊपर अत्याचार किया है वो लोग कहीं ना कहीं सरकार के या बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में हैं। एक तो ये इतनी ज़्यादा घिनौनी घटना, ऊपर से ये लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो इनको सीधा सांसद से और नेता से धमकी मिल रही है। देखिए, सबसे पहली बात जो आपने बोली कि ये लोग जब आवाज़ उठा रहे हैं तो धमकियां मिल रही हैं। एक इनके केस के अलावा ना आपको हाथरस का केस भी ध्यान रखना चाहिए, उसके अलावा कुलदीप सिंह सेंगर का केस भी आपको ध्यान होना चाहिए। और उन अपराधियों को शरण कैसे मिल रही है? 15 अगस्त के दिन बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, सामूहिक दुष्कर्म करने वालों को जब जेल से रिहा कर दिया जाता है तो ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं जो बेटियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और जो नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में सरकार में आने से पहले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं आज बता देता हूं कि आज ऐसा लगने लगा है कि बेटी पढ़ाओ के साथ जो बेटी बचाओ कहा गया था वो नारा नहीं था, वो चेतावनी थी कि तुम अपनी बेटी को बचा के दिखाओ। अब बीजेपी आने वाली है, देख लीजिए ना क्या हाल हो रहा है। चारों तरफ, हर तरफ बेटियां मर रही हैं, बेटियां तड़प रही हैं और उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है।
नेता सत्ता पक्ष के छोड़िए, विपक्ष के नेता मौजूद नहीं है, मीडिया मौजूद नहीं है, सब मर गए हैं, कोई नहीं है यहाँ पर। इनके साथ कौन खड़ा होगा? कैसे इनको इंसाफ मिलेगा? कहाँ है संविधान? कहाँ है संविधान बचाने वाले जो आज यात्रा कर रहे हैं? इनके साथ क्यों नहीं खड़े? क्या इनको बचाना जिम्मेदारी नहीं है हमारी? क्या इनको इंसाफ दिलाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? खाली रोज 15 या 20 किलोमीटर से राहुल गांधी की पैदल यात्रा करने से ना ही यहाँ पे उत्तर प्रदेश में किसी को इंसाफ मिलने वाला है। देखिए, भारत जोड़ो, भारत कैसे जुड़ेगा? भारत अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने से नहीं जुड़ेगा, भारत जुड़ेगा इन सबको जोड़ने से, इनकी आवाज को बुलंद करने से भारत जुड़ेगा। और आज अगर वो यहाँ नहीं है तो उनको समझ लेना चाहिए कि शायद उनका रास्ता अलग है, वो एक गलत दिशा में जा रहे हैं, भारत नहीं जोड़ पाएंगे। भारत को जोड़ने के लिए यहाँ मौजूद होना चाहिए था, तुम नहीं हो, तुम्हारे कोई व्यक्ति यहाँ मौजूद होना चाहिए था जो इनकी बात को सुन सके, जो इनकी बात को उठा सके, इनके दर्द को बयान कर सके, उस दर्द को सुन सके और आवाज को बुलंद कर सके ताकि इनको इंसाफ मिल सके। तो देखा आपने हरप्रीत सिंह जी ने क्या बोला। वो सोशल एक्टिविस्ट हैं जो यहाँ पे इनकी आवाज़ को उठाने के लिए आए हैं, लेकिन इनके अलावा आपको यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं मिलेगा। महज 8 लोग हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं तारा के इंसाफ की गुहार को लेकर के। अब देखना यह है कि जो हमारा अंधा प्रशासन है वह आगे क्या करता है। तब तक ले देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।